जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सीरीज का क्वेश्चन होगा, जो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम देखेंगे और सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, इसको समझेंगे। जैसे कल जो क्वेश्चन था वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड था, तो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कहाँ पे साइन चेंज होगा, कॉस चेंज होगा, कैसे क्या होगा, ये सब डिस्कस हुआ था। आज जो हम पढ़ाएंगे सीरीज पढ़ाएंगे और सीरीज को बिना फार्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर उसके बाद उसके शॉर्टकट को। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका tan 15, tan 25, tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 75 डिग्री, ये सारे एंगल के फॉर्म में दिए हैं। देखो बच्चों, कभी भी tan का सीरीज चले या cot का सीरीज चले, tan का सीरीज या cot का सीरीज जब मल्टीपल में चले तो दो वैल्यू को जोड़ने पे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पे अगर 90 होता है, केवल एंगल को जोड़ने पे, जैसे 15 और 75 को जोड़ने पे 90 होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 65 और 25 को जोड़ने पे 90 होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया शॉर्टकट। कैसे होता है इसको समझिए। पहली बात तो बच्चों, अगर इसको हम चेंज करना चाहें, इसको लिख सकते हैं 90 - 75। आप जानते हैं 90 - 75 पे नाम चेंज होगा, यानी कि हो जाएगा cot 75। बहुत अच्छे से पता होगा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखिए, ये मल्टीपल में ही है, सब मल्टीपल में है। आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, cot 75 और यहाँ पे tan 75। तो cot को आप क्या लिख सकते हो, cot को लिख सकते हैं 1/tan 75। ध्यान दीजिएगा, तो इस सीरीज में अगर tan के जगह पे 1/tan 75 हो और यहाँ पे मल्टीपल में tan 75 हो, तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो इस तरह से दो वैल्यू को जोड़ने पे जहाँ पे 90 होगा, सीरीज जब tan का और cot का रहेगा तो दोनों को आपस में काट देंगे और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए शॉर्टकट करते हैं। ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए और यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चा, 1, यानी कि tan 45 बचा। tan 45 की वैल्यू 1 किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। तरीका समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके मन में एक बात सवाल आता है कि एक क्वेश्चन जो है tan में ही रहता है या साइन कॉस में भी रहता है। तो जो रूल मैं बताया हूँ वो सिर्फ tan और cot के लिए है, साइन कॉस में नहीं। साइन कॉस में क्वेश्चन का सीरीज बदल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा। ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, लिखा है cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 ... cos 178 179। अब बच्चों देखो, cos का जो सीरीज चल रहा है, cos का, तो सारे cos के सीरीज में नंबर से चल रहा है, 1 2 3, आगे क्या आएगा 4 5, ऐसे पूरे सीरीज में अगर 179 तक जाएं तो आपको पता है कि बीच में जाहिर सी बात है कि cos 90 भी आएगा और मल्टीपल में cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। और मल्टीपल में अगर आप 0 रखते हैं तो सारा वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा 0। ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है sin 10 प्लस sin 20। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस लगा है। आप ये नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन में प्लस लगा दे तो क्या होगा। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है, अलग अलग सीरीज है, तो जिस हिसाब से आप सोचोगे उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन के सॉल्व होने के आधारित क्वेश्चन ही सॉल्व होने के हिसाब से देगा, ये नहीं कि कुछ भी दे दे उठा के। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सीरीज है, आप इसमें नहीं प्लस लगा सकते, लेकिन इसमें सीरीज सॉल्व हो सकता है, प्लस के अकॉर्डिंग तभी प्लस दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है sin 10 sin 20 sin 30 प्लस ... sin 360। एक शॉर्टकट सुन लो, उसके बाद मेथड समझना। जब कभी भी कोई भी साइन कॉस tan cot sec cosec का सीरीज हो और सीरीज हमेशा जब 10 या 20 के फॉर्म में चलता है तो आंसर हमेशा लास्ट होगा। शॉर्टकट क्या रहेगा, सीरीज जब 10 का हो या 20 का हो,
सीरीज जब 10 का हो या 20 का हो और बीच में प्लस का साइन लगा हो तो आंसर हमेशा आपका लास्ट होगा। लास्ट का मतलब क्या है, जो लास्ट प्लेस पर लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन पहले समझिए, याद रखिएगा 10 का सीरीज हो, जैसे 10 का मतलब क्या है, 10 के बाद 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, मतलब 10 का डिफरेंस वाला सीरीज हो तो आंसर क्या होगा, लास्ट होगा। या 20 का सीरीज हो तो भी आंसर क्या होगा, लास्ट होगा। अब समझिए, आंसर लास्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, साइन 360, साइन 360 पे क्या होता है, 0, और आंसर कहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से, ये टिक कर देंगे। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी समझ लो। आंसर को रब करके यहाँ पे जगह हम बना के बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें लिख सकते हैं आप साइन 360 माइनस 350 लिख सकते हैं, नहीं। अब 360 पे नाम नहीं चेंज होता है, यानी कि साइन में ही रहेगा, 360 को नहीं लिखेंगे, 350 को लिखेंगे। और किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, क्योंकि 360 माइनस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अब बच्चा देखो, 360 के पहले क्या रहा होगा, प्लस, साइन 350 रहा होगा कि नहीं, क्योंकि 10 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे साइन 350 प्लस के साथ और साइन 350 माइनस के साथ, दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। ऐसे इसके पहले होगा 340, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में माइनस, नेगेटिव में हो जाएगा साइन माइनस साइन 340, माइनस साइन 340 होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इस तरह से बच्चा आप समझ गए होंगे कि 10 और 20 के सीरीज में कभी भी सारे वैल्यू आपस में कट जाते हैं, जो आंसर होगा वो लास्ट होगा। तो याद रखिएगा 10-20 के सीरीज में जो आंसर होगा वो लास्ट वाला ही होगा। लास्ट का मतलब लास्ट प्लेस का जो भी नंबर होगा। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों, चौथा जो क्वेश्चन है, फिर tan का सीरीज आ गया। tan का सीरीज से मतलब क्या है, जैसे tan π/20 इंटू tan 3π/20, tan 5π/20, tan 7π/20, tan 9π/20। अब क्या है बच्चा, tan और cot का सीरीज कभी भी मल्टीपल में देखो तो हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जोड़ के देखें, अगर 90 होगा तो दोनों आपस में कट जाएगा। और वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 90 हो ही जाता है, 90 होगा आपका कट जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे केवल एंगल लेना है फर्स्ट और लास्ट का, π/20 और 9π/20 को जोड़ो, एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 9 + 1 10 पाई, यानी कि कट गया तो π/2, 90 होना चाहिए था, π/2 मीन्स 90, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब देखिए 3π/20, 7π/20, एलसीएम लेंगे 20 होगा, ऊपर 10 हो जाएगा, ये भी π/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए क्या होगा, 5 4 जा 20, क्या बचा π/4, tan π/4 यानी कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू होता है 1, आंसर क्या आया 1। तरीका समझ में आ गया होगा। वही रिपीट हुआ है पहला क्वेश्चन, बस पाई के फॉर्म में दिया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, पांचवा जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, तीसरे क्वेश्चन में 10 और 20 के सीरीज में आंसर क्या होगा, लास्ट, चाहे कोई भी सीरीज हो, tan, cot, sin, cos, cosec कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, लास्ट। बस प्लस का साइन होना चाहिए, याद रखिएगा। देखो बच्चा, 20 में 20 जोड़ो 40, 20 60, यानी कि गैपिंग किसका है, डिफरेंस कितने का, 20 का, तो आंसर क्या होगा आपका, लास्ट। यानी कि सब आपस में कट जाएंगे इस वाले मेथड के थ्रू, क्वाड्रेंट के हिसाब से सारे कट जाएंगे, करके देखिएगा तो आंसर हो जाएगा लास्ट। और tan 180 की वैल्यू क्या होता है, tan 90 + 90, यानी कि cot 90 की वैल्यू 0, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। देखिए सी ऑप्शन में दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए अब छठे क्वेश्चन में। छठा जो क्वेश्चन है उसके आगे लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम में आ भी चुका है
और आने के चांस भी हैं। तो देखो बच्चों, पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि क्वेश्चन हमें रब करना पड़ेगा ऊपर, तब यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना था, इसलिए हमने बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऐसे 20 होगा, प्लस लास्ट में दिया है डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85। ये लिखा है जो प्लस का साइन स्क्वायर 85, आगे यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखा हूँ ये सीरीज, प्लस साइन स्क्वायर 90। पूछा इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, 10 और 20 के सीरीज में आंसर हमेशा लास्ट होता है, लेकिन 5 के सीरीज में ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल अलग सीरीज है, ध्यान से सुनिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 को मिला के अगर साइन में और कॉस में 90 हो रहा है तो उसको 1 लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि साइन का सीरीज जब हो प्लस के साथ या कॉस का सीरीज हो, तो 2 वैल्यू को मिला के फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जोड़ने पे अगर 90 होगा तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1। कैसे होता है वो भी समझाएंगे, पहले देखिए। देखो बच्चा, यहाँ पे 90 है, ठीक है, 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन 85 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट का समय देके इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लिख दें 85 की जगह पे साइन 90 माइनस का 5, इसको समझिएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 पे नाम चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस, क्या होगा, कॉस 5। और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, तो यानी कि कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर 5 हो गया। साइन स्क्वायर 85 के जगह पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 5। अब बताओ बच्चा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, यहाँ का नंबर सेकेंड लास्ट और फर्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा था तो वहाँ पे हम क्या बोले थे, 1 लिखना है ना। क्यों लिखना है ये मैं बता रहा हूँ, क्यों लिखना है, क्योंकि साइन बदल के किस में आ गया, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, इसलिए 1 लिखना है। बात समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए इसको मिटा के एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, फिर से देखिए, लास्ट से लिखना स्टार्ट करिए। साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखो बच्चा 85, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, प्लस के बाद इधर है सीरीज, 85 को 5 से जोड़ो, 90 होगा तो 90 पे क्या लिखना है, 1, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाओ, इसके पहले क्या रहा होगा, 80 को 10 से जोड़ो, 80 से 5 और कम करो, 75 और 15 होगा। 75 के बाद आप थोड़ा 5 कम करिए, 70 से थोड़ा सा पहले आइए 65 से थोड़ा पहले आइए 60 से थोड़ा पहले आइए 55 से थोड़ा पहले 50 इधर 40 होगा, और 50 हो गया, 50 से थोड़ा पहले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 45। अब देखिए 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 45 अकेला हो गया। अकेला कैसे हो गया, क्योंकि 45 2 बार तो आएगा नहीं, एक बार 40 हुआ, एक बार 50 90 हो गया, और फिर उसके बाद 45 पे आए तो 45 अकेला बच गया, उसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है कि 90 हो जाए, तो इसलिए 45 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1/2, आंसर आ गया 9 दूनी 18 के 19/2। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, वैसे बहुत आराम से बताया हूँ, आया होगा समझ में। कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप लोग पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नए क्वेश्चन में आते हैं, इसको रब करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कंडीशन ये दिया है और कंडीशन के साथ एक एडिशनल कंडीशन है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन थीटा। तो बच्चा क्वेश्चन पहले समझना, लिखा है a² - 1 साइन थीटा इक्वल टू a² + 1 कॉस थीटा।
और थीटा जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा भी हो सकता है और 90 से छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू रख सकते हो आप। अब कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो सबसे बड़ी बात होती है कंडीशन को सॉल्व करना। तो बच्चों एक काम करो, साइन को एक तरफ लाओ, साइन कॉस को, और वेरिएबल को एक साइड में ले जाओ। तो इसको ला के यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा आपका, ऊपर लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 जाके इधर डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों थोड़ा सा स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और अगर ए की वैल्यू कुछ मान लें, ए की वैल्यू नंबर के फॉर्म में कुछ मान लें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू क्या मानते हैं, छोटा वैल्यू अगर 1 माने तो ए ऑप्शन 0 हो जाएगा और सी ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मानिए, थोड़ा सा बढ़ा के जैसे 2 मान लिया। ए की वैल्यू जैसे 2 मानेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। अब देखो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू दिया 5/3, टेन थीटा इक्वल टू 5/3 दिया है और साइन थीटा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, बस टेन थीटा को पाइथागोरस थ्योरम से साइन में चेंज कर दो। और पाइथागोरस थ्योरम कल हम बताए थे, देखिए बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी में लंब बटा आधार, यानी कि 5 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 25 और 9 34 होगा, यानी कि हाइपरटेन्यूज 34 आएगा, रूट में 34। अब देखो बच्चा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। तो आ जाएगा आपका आंसर 5/रूट में 34। क्या आया, 5/रूट में 34 आपका आंसर है। अब देखो बच्चों ऑप्शन में तो ए के फॉर्म में आंसर दिया है, किस ऑप्शन से 5 आएगा, तो सबसे पहले ए की वैल्यू 2 पुट करिए इसमें, तो ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, हमें चाहिए 5/रूट में 34। तो यहाँ पे 3 बन रहा है, इसको काट दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 पे पावर 4 16 प्लस 1 17, 17 2 जा 34, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 अपॉन अंडर रूट में 34, बी ऑप्शन करेक्ट। तो आपको 7th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस साइन 10 इज, और आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 0 ओमेगा के फॉर्म में दिया है। तो आपको याद होगा कल या परसों वाले वीडियो में हमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कहे थे जिस क्वेश्चन में एग्जैक्ट कोई वैल्यू ऐसा ना दिया हो जो आपको याद हो, मेरी बात को समझिएगा, कोई वैल्यू जब तक ऐसा ना दिया हो जो आपको याद हो तब तक आंसर एग्जैक्ट नहीं पूछ सकता। आंसर ग्रेटर देन लेस देन में पूछेगा या पॉजिटिव नेगेटिव में ही पूछेगा। तो आपको हमने बताया था कि इसमें क्या करेंगे, cos c प्लस कॉस डी का, cos c प्लस कॉस डी या cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला नहीं ब्रेक करेंगे, ना ही इसको बदलेंगे, हम सीधा सीधा काम करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू रख देंगे। अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब क्या है, इसके पास तक का वैल्यू। जैसे 0 का याद है 0 रखिए, यहाँ पे 0 याद है 0 रखिए, कोशिश करिएगा कि उससे थोड़ा सा छोटा ही रखो, हो जब ना मिले तो थोड़ा सा बड़ा रख लो जो आपको याद हो। 15 मत रखना, 15 का क्रिटिकल वैल्यू होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 और sin 0 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 क्या है पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम बच जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 sin 80 माइनस cos 70। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सोचते हो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल सही बात है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा या cos c माइनस कॉस डी का अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक को चेंज करना है, एक को कन्वर्ट करना है साइन या कॉस में। मेरी बात को समझिएगा, ये क्या है, यही क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप चाहे जिसको चेंज करके फार्मूला बना लो, वो आपका सही होगा, आंसर जो लिखोगे वो करेक्ट है।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी को बिना सोचे समझे चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये बात ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चेंजिंग होता है पहला वाला इंडिकेट करता है कि दूसरा वाला किस फॉर्म में चाहिए, तो चेंजिंग जो होगा दूसरे वाले का होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो बच्चों ये आपको पता होगा कि cos 70 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20। अब क्या होगा, cos 90 पे चेंज हो जाएगा, यानी कि cos का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा sin, और sin क्या लिखेंगे 20, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना, जो साइन है उसको उतार देंगे। तो क्वेश्चन आपका बन गया, क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपको लगाना है। फार्मूला हम कल डिस्कस किए थे, आपको याद भी करवाया था। आप एक क्वेश्चन होमवर्क में करके हमें बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है, हर एक बच्चे को करना है। ठीक है बच्चों, अब आइए 10वें क्वेश्चन में। अब देखो इधर जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो बच्चे इसका शॉर्टकट नहीं जानते हो वो शॉर्टकट नहीं जानते, वो मेथड से करके बहुत बड़ा कर देते हैं इसको। अब समझिए, आप लोग भी करते होंगे, ये क्वेश्चन कैलकुलस में भी आता है और ट्रिग्नोमेट्री में आता है। कैलकुलस में बस x लिख देगा यहाँ पे, x 2x 3x, और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दिया होगा। तो बच्चों आप लोग क्या करते हो, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। फार्मूला बनता है 2 cos a cos b। पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हो, 2 cos a cos b का फार्मूला। फिर वहाँ पे लिखते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वो वाला फार्मूला लगाते हैं। फिर दूसरे जब सॉल्व होके आता है फिर पहला उसको मानते हैं, दूसरा इसको, फिर 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टेप बढ़ाते हैं। वैसा मत करिए, आज से एक शॉर्टकट याद रखिए। क्या है, क्वेश्चन जब साइन थीटा में हो और कॉस थीटा में हो और सीरीज बेसिकली 3 टर्म में हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म दिया हो, बस साइन थीटा में हो कॉस थीटा में हो, तो इसका जो आंसर होगा मिसिंग टर्म बाई 4। क्या होगा बच्चा, मिसिंग टर्म बाई 4। अगर यही सीरीज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan थीटा में हो या cot थीटा में हो, ये सीरीज tan थीटा में हो या cot थीटा में हो, सेम ऐसे ही 3 टर्म लिखा होगा, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ओनली मिसिंग टर्म होगा। अब आप सोच रहे होंगे मिसिंग टर्म का खेला क्या है। मिसिंग टर्म क्या होता है, मिसिंग का मतलब होता है जो मिस हो गया हो, मिस कॉल जानते हो, जो आप रिसीव ना कर पाए हो, तो वही मतलब जो छूट गया हो। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे 20 है, 40 है, 80 है। मिसिंग टर्म जहाँ पे ज़्यादा गैपिंग होता है उसी के बीच ढूंढा जाता है। सीरीज बनेगा तो सही है, नहीं सीरीज बनेगा तो जो वैल्यू पहला आपको एग्जैक्ट याद हो वही मिसिंग टर्म है। कन्फ्यूज मत होना, फिर से सुनो, ज़्यादा गैपिंग कहाँ पे है, 20 और 40 के बीच में या 40 और 80 के बीच में। तो 20 और 40 में 20 का गैपिंग है और यहाँ पे गैप क्या है 40 का, ठीक है। तो इसके बीच में एक मिसिंग है। क्या मिसिंग है, अब आप कहोगे सर इसके बीच में 2 वैल्यू हमें एग्जैक्ट याद है, 45 का और 60 का। तो देखिए सीरीज में कौन सा फिट बैठता है, तो सीरीज में आपका फिट जो बैठेगा cos 60 बैठेगा। क्या बैठेगा, cos 60। तो अब देखिए मिसिंग कौन था, cos 60। 20, 40, 60, 80। तो आंसर क्या लिखना है, मिसिंग टर्म बाई 4। तो मिसिंग टर्म क्या है बच्चा, cos 60 बाई 4। cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन 4, आंसर आ गया 1/8। 1/8 किस ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में। तो एक कहानी क्या था समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी शॉर्टकट बताऊंगा, उसको आपको याद कर लेना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन में cos 9 माइनस साइन 9 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन साइन कॉस में रहेगा और जो थीटा का टर्म है ना सारे सेम रहेंगे। थीटा के टर्म का मतलब ये 9 9 9 9 सब सेम रहेंगे। बस इतना ध्यान रहे
कि ऊपर अगर प्लस दिया है तो नीचे माइनस होगा, नीचे प्लस दिया तो ऊपर माइनस होगा, मतलब एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। तो आपको पहचानना क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x। और इसमें याद रहे cos पहले नंबर पे ही देता है, वो देगा ही देगा, घबराना नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए tan π/4 प्लस माइनस एक्स। अब देखो बच्चा प्लस माइनस एक्स क्या है, तो आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस दोनों लगाएंगे क्या, नहीं, न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो प्लस एक्स होगा, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो माइनस होगा। समझिए, ऊपर यानी कि अंश में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस एक्स होगा, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस होगा। बात समझ गए होंगे आप। अब याद रहेगा ना, क्वेश्चन कॉस और साइन में होगा ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के दोनों कंजुगेट होंगे और थीटा की वैल्यू सारा सेम होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, tan π/4 प्लस का x। तो यहाँ पे वही शॉर्टकट लगाइए इसके लिए, tan π/4, π/4 मीन्स क्या हो जाएगा 45, और x के यहाँ पे क्या दिया है 9। तो बच्चा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो tan 9 और 45 जोड़ेंगे तो 54, यानी कि tan 54 आपका आंसर हो गया। सी को टिक कर देंगे, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ये आपका कैलकुलस का जो पोर्शन है उस चैप्टर में बहुत ही हेल्प करेगा आपका। तो एक एक चीज कलेक्ट करते चलिए, लिखते चलिए। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस tan बीटा इज क्वेश्चन मार्क, आंसर गिवन है। अब समझिए, कंडीशन का क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होंगे, पिछले वीडियो में इतना पढ़ चुके हैं आप कि आपका दिमाग अब काम करने लगा होगा कि कैसे वैल्यू माने। कंडीशनल क्वेश्चन है। तो बच्चा देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 लाना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐसा मानो जिससे 45 डिग्री आ जाए, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक को 15 मान ले, एक को 30 मान ले, 45 हो जाएगा। अब खुद सोचो कि मानना ही है तो आसान वैल्यू क्यों ना माने। 15 और 30 पे 45 तो होगा, सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, आपको पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। और कुछ सोचो, और छोटा सोचो, कैसे सोच सकते हो। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर एक को 0 मान लें, एक को 45 मान लें। बिल्कुल मान सकते हैं। 0 और 45 पे बस इतना ध्यान रहे कि इन्फिनिटिव तो नहीं होगा, तो tan 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव वैसे भी नहीं होता है, तो मान सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मान लिया 0 और इसको 45। मेरी बात सुनिए बच्चों, जैसे आप लोग सोच रहे होगे क्या 15 और 30 पे नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, आप करके देख सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 0 और 45 मान के देखिए। 0 और 45 जोड़ेंगे 45 के बराबर होगा। यहाँ पर रखिए 0 और यहाँ पे 45। अब देखो बच्चा, tan 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस का 1 हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर क्या आएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे उसको आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।